बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम उलूम और साइंस अकेडमी में अल्केन्स और अल्काइल रेडिकल्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा जो इससे पहले हमने वीडियो लेक्चर में हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के यूजेस बताए थे। आज हम अल्केन्स को और अल्काइल रेडिकल्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अल्केन्स और उसकी होमोलोगस सीरीज जो है एज ए लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है, जबकि अल्काइल रेडिकल्स से आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज भी बन सकते हैं। सो हम देखते हैं जी अल्केन्स क्या होते हैं। हमने देखा डियर स्टूडेंट्स के अल्केन्स क्या होते हैं, पहले भी हमने थोड़ा सा इसको टच किया था। अल्केन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन जो होता है फर्दर एटम्स के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच्ड हो, उसे हम अल्केन बोलते हैं। अल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और पैराफिन्स। इसमें हम 3 पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और पैराफिन्स का क्या मतलब है। हाँ जी, सैचुरेटेड का मतलब है सेटिस्फाइड, पूरा है, यानी कि उसके जो बॉन्ड्स हैं वो पूरे हैं। कैसे पूरे हैं? सेटिस्फाइड है, हर एक एटम के साथ सिंगली बॉन्डेड, ये हर एटम के साथ बना रहा है सिंगल बॉन्ड, जो कि यानी कि इसका कोई भी जो है बॉन्ड वो किसी एटम के बगैर नहीं है। हर जो इसकी जो बॉन्डिंग है वो दूसरे एटम के साथ बनी हुई है। हम इसको एग्जांपल में करेंगे। हाइड्रोकार्बन्स का आपको पता है कि हाइड्रोजन और कार्बन के कॉम्बिनेशन को हम हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो फ्रॉम हाइड्रोजन एंड कार्बन फ्रॉम कार्बन, ठीक हो गया। हम कलेक्टिवली उन्हें हाइड्रोकार्बन्स के तौर पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है पैराफिन। ये देखिए पैराफिन मैंने इधर बताया। पैरा का मतलब है कम, लेस, एंड एफिन का मतलब है एफिनिटी, लेस अट्रैक्शन रखने वाला, लेस किसी को खींचने वाला, लेस किसी से अट्रैक्शन करने वाला, लेस किसी से बॉन्डिंग। ये किसी को इतनी लिफ्ट नहीं करवाता। लिफ्ट करवाने का मतलब ये है कि ये किसी से इतना ज्यादा रिएक्शन नहीं करता। सो इसकी मिसाल जो अल्केन्स की हम देखते हैं, इसकी मिसाल में हमारे पास मीथेन है। डियर स्टूडेंट्स, जो सिंगल कार्बन के हाइड्रोकार्बन है ना, जो हमारे पास सिंगल और सबसे सिंपल जो अल्केन का मेंबर है वो हमारे पास मीथेन है। ये देखिए मीथेन में एज यू नो दैट कि द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, कि कार्बन की वैलेंसी 4 है। ये टेट्रावैलेंट है, इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसने अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए ये 4 हाइड्रोजन एटम के साथ शेयरिंग कर लेता है। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इसका ये ऐसे ये 8 पूरे कर रहा है। ये हाइड्रोजन का डुप्लेट रोल भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये कार्बन हर एक एटम के साथ सिंगली बॉन्डेड मुंसलिक है, कंबाइंड है, तो इसको हम अल्केन्स के तौर पर जानते हैं, जिसमें सिंगल बॉन्ड जिसके एंड पे आए उसे हम ANE अल्केन्स के तौर पर जानते हैं। इनका डियर स्टूडेंट जनरल फार्मूला जो होता है वो CnH2n+2 होता है, जिसमें N जो है ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। N क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे। सो ये कार्बन एटम्स की तादाद 1 to 40 हो सकती है, 1 से लेकर 40 तक कार्बन एटम्स की तादाद हो सकती है। ये था हमारा अल्केन्स के बारे में थोड़ा सा। अब हम देखेंगे होमोलोगस सीरीज। होमो मीन एक जैसी, लोगस सीरीज एक जैसी तकरीबन। तो हम इसको देखते हैं जी। ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, ईच ग्रुप इज नोन एज होमोलोगस। H फॉर होमोलोगस, मैंने एब्रीवेशन सीरीज। इस हर ग्रुप को जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी हो, एक ऐसा ग्रुप जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से रिलेट करती हो, एक जैसी हो, उनका जो एक ही खानदान हो, एक ही कुंबा हो, एक ही नस्ल हो, उनकी एक जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स हो, खुसूसियात हो, उन्हें हम होमोलोगस सीरीज के तौर पर जानते हैं। तो इसकी कुछ खुसूसियात हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज है, इसके पॉइंट्स हैं कुछ 5-6, उसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और आपको इंशाल्लाह पता चल जाएगा। ऑल द मेंबर्स ऑफ द सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय जनरल फार्मूला GF, जनरल फार्मूला, ठीक है। अल्केन्स का जनरल फार्मूला डियर स्टूडेंट्स क्या होता है? CnH2n का जनरल फार्मूला हमारे पास CnH2n+2 है। ओके, CnH2n+2 का मैं आपको एग्जाम्पलीफाई भी थोड़ा सा ये करवाऊंगा। फर्ज कर लें Cn, यहां पे मैं अगर 1 कार्बन है तो कार्बन 1
H2N, H2N की जगह 1 + 2 यानी कि ये CH4 बन गया, यानी कि 2 1 are 2 + 2 यानी कि CH4, ये मीथेन बन गया। ये मीथेन अल्केन को सेटिस्फाई कर रहा है। देन अल्कीन्स जिनमें डबल बॉन्ड हो, उनका जनरल फार्मूला हमारे पास क्या होता है? ये एक अलग फैमिली है अल्कीन की। अल्काइन में डिफरेंस क्या है? इनमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स का डिफरेंस है। अल्कीन्स में हमारे पास 2 बॉन्ड होते हैं जिनमें कार्बन टू कार्बन एटम्स डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हो, कम से कम एक डबल बॉन्ड, 2-3 भी हो सकते हैं। लेकिन आपने एक पॉइंट याद रखना है, ये जो फार्मूला उसने दिया है, ये फार्मूला डियर स्टूडेंट्स ओनली सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड के लिए है। यानी सिंगल का मतलब एक दफा डबल बॉन्ड, ये नहीं कि किसी यानी कि ब्यूटीन में या डाइब्यूटीन में ये जो है वो 2 दफा डबल बॉन्ड आया हो तो फिर ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स और कार्बन एटम्स, ये फार्मूला जो है वो सेटिस्फाई नहीं होता। इट्स ओके। इसकी मिसाल देख लेते हैं जी। फर्ज कर लें मेरे पास प्रोपीन है, C3 है। प्रोपीन में 3 कार्बन एटम्स होते हैं। लेट्स सपोज C यहां पे डबल बॉन्ड है। आपको पता है कार्बन 4 बॉन्ड मुकम्मल करने होते हैं, इसकी वैल्यू 4। इधर 2 हाइड्रोजन, इधर क्या है 2 इसके साथ बॉन्ड, 1 इसके साथ, 1 हाइड्रोजन आ जाएगी इधर, और इधर CH3। ये हमारे पास प्रोपीन है। अगर मैं एक और डबल बॉन्ड इधर लगा दूं तो ये फार्मूला फुलफिल नहीं होता, ये आपके पास गलत साबित हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोपाइन, सॉरी अल्काइंस, यानी कि जिनके ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन टू कार्बन एटम के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता हो, उसे हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम अल्काइंस बोलते हैं। सो अल्काइन के लिए हम देखते हैं जी, मैं इथाइन की मिसाल आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। बस फर्ज करें C, ये H, ये भी H, इसके साथ और ये ट्रिपल बॉन्ड है। तो कार्बन को अपनी 4 पूरी करने के लिए वैसे एक हाइड्रोजन के साथ इधर ये भी इधर एक के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो हम फार्मूले में देखते हैं C कार्बन एटम्स की तादाद क्या है? 2 है। तो आप क्या करें, 2 पुट कर दें, H2 इधर भी 2 पुट कर दें -2, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? C2, 2 2s are 4 -2 यानी कि H2। ये आपके पास देखें, आपको फार्मूला यहां से मिल जाएगा। तो इसी तरह सोन आप नेक्स्ट मेंबर्स के लिए भी इस तरह ही निकाल सकते हैं। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, ऑल द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज डिफर बाय CH2 ग्रुप। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। और नेक्स्ट ये भी एमसीक्यूज आपका है जो है, ये 2 एमसीक्यूज जो है वो एक्सरसाइज में भी एक है इनमें से, और ये पूछ लेता होता है। सो ऑल द मेंबर्स ऑफ सीरीज डिफर बाय CH2। एक मेंबर है, उससे अगला मेंबर आना है तो CH2 ग्रुप का इजाफा होगा, फिर उससे अगला आना है तो CH2 ग्रुप का इजाफा होगा, फिर उससे अगला आना है तो CH2 ग्रुप का इजाफा होगा। इस तरह उसके यूनिट्स में 14 यूनिट्स इन दिए मॉलिक्यूलर मासेस। उनके मॉलिक्यूलर मासेस के लिहाज से हम देखें तो 14 यूनिट्स का इजाफा होता है। वैसे इस यूनिट का इजाफा होता है, लेकिन इसके मॉलिक्यूलर मास का देखें तो वो 14 का इजाफा होता है। वो कैसे देखें, मैं आपको इधर बता देता हूं। कार्बन का डियर स्टूडेंट्स हमारे पास एटॉमिक मास 12 होता है। 2 हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होगा? एक का 1 है, 2 1s are 2। इनको जमा करें 12 + 2 तो 14 बन गया ना। इन यानी कि मॉलिक्यूलर मास में 14 का इजाफा होता है। देखें ये आपके पास मीथेन है, मीथेन के बाद CH2 ग्रुप का एक CH, और इसमें ये इथेन क्या है? C2H6 है। तो ये C1H4 था, एक C का इजाफा हुआ C2, और 2 हाइड्रोजन का C2H6 हो गया। ऐसे ही देखें ये H2 ग्रुप का इजाफा हो गया। आगे प्रोपेन है, प्रोपेन में क्या है? ये इथेन था, इथेन में ये ग्रुप और इजाफा हो गया तो आपके पास प्रोपेन है। ब्यूटेन की ले लें तो एक H2 और आ जाएगा। अगर पेंटेन की लें तो एक CH2 और आ जाएगा। अगर हेक्सेन की लें एक CH2 और आ जाएगा। अगर हेप्टेन लें तो एक CH2 उसके साथ और लगा देंगे। अगर ऑक्टेन लें तो एक CH2 और, ऐसे नोनेन डिकेन के लिए। ठीक है, अच्छा जी। नेक्स्ट है सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। एक सीरीज के, एक होमोलोगस सीरीज का जो मेंबर्स होते हैं ना,
उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सेम होती हैं। कैसे? रीजन क्या है? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस? तो रीजन ये है डियर स्टूडेंट, उनका सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, उनका फंक्शनल ग्रुप सेम होता है। फंक्शनल ग्रुप इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन मैं आपको इसका थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। फंक्शनल ग्रुप एक ऐसा एटम या एटम्स का ग्रुप होता है जो किसी भी कंपाउंड के साथ लग जाए और उसकी खसूसियात को चेंज कर दे, उसे हम फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। क्योंकि इनमें CH2 कार्बन और हाइड्रोजन है, तो इसमें अदर फंक्शनल ग्रुप तो नहीं आने वाला, क्योंकि सेम होते हैं इसलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। अच्छा जी, नेक्स्ट इससे मिलता जुलता एक है, देयर इज रेगुलर चेंज इन दियर फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट को हम बोलते हैं। देखें जैसे जैसे CH2 ग्रुप बढ़ रहा है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं लेकिन उसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है। जब मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है इट्स मींस दैट कि बच्चे उसकी डेंसिटी बढ़ रही है। डेंसिटी मीन कि वो ज्यादा, यानी कि पहले गैसेज होते हैं, फिर माया, फिर वो सॉलिड्स की तरफ जाते हैं। तो इस तरह उनको तोड़ना, उनकी ब्रेकअप करवाना, उनको वेपर में चेंज करना मुश्किल होता जाता है। लेट्स सपोज आप देखें कि हमारे पास मीथेन है, मीथेन का हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि चलते जाएं आप रेगुलर चेंज तो आता है। फर्ज करें मैं पेंटेन तक पहुंच गया हूं, तो पेंटेन का आप देखें इधर क्या था और बढ़ते बढ़ते मेरे पास 40 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है। नंबर 5, ऑल द मेंबर्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सेम जनरल मेथड्स। इनका क्योंकि एक ही फैमिली है, ठीक है, उनको एक ही जनरल मेथड से प्रिपेयर किया जा सकते हैं। ठीक है। तो इनका जो मेन ग्रुप है यानी कि हाइड्रोकार्बन्स ही होते हैं ना, ये कार्बन हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होते हैं ना अल्केन्स, तो ये हाइड्रोकार्बन्स ये पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स उनके डेरिवेटिव्स पर मुश्तमिल होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। तो मेन उसमें जो पार्ट है, मेन जो अबा है, उसके अबाई है जहां से वो मखूज होते हैं वो हाइड्रोकार्बन्स हैं। तो ये उसकी बुनियाद फराहम करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन्स। डेरिवेटिव्स, इसके डेरिवेटिव्स ही हम ले सकते हैं, यानी कि इसके क्लोरो यानी कि हैलोजन ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, वो कैसे? H, यानी कि किसी भी मसलन में आपको क्या बताऊं, इधर आ जाए, ये मीथेन है, मीथेन के साथ इधर H के साथ रिप्लेस करवा दें, ये सब्स्टिट्यूशन होगी, तबादला हो गया Cl का। इस तरह ये रिप्लेस भी हो जाते हैं हाइड्रोजन, इसके डेरिवेटिव फिर बन जाएंगे मीथेन के या अल्केन्स के। अच्छा, नेक्स्ट हमारी जो सब हेडिंग है डियर स्टूडेंट्स वो हमारा है फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल रेडिकल्स, कि अल्काइल रेडिकल्स हमारे पास कैसे बनते हैं और क्यों बनते हैं। ये क्यों तो नहीं हम डिस्कस करेंगे, वो जारी बात है जब बाहर से एनर्जी मिलेगी, बाहर से कोई फोर्स इन्फोर्स किया जाएगा उनको, किसी भी कंपाउंड को, तो वो डिस्टर्ब होगा जिससे वो अपना हाइड्रोजन लूज कर देगा। जब भी अल्केन अपना एक हाइड्रोजन, कोई भी अल्केन की फैमिली का मेंबर जो है ना, वो अपना एक हाइड्रोजन लूज कर देगा तो आपके पास अल्काइल ग्रुप बन जाएगा। वो हम रिलेटिवली डिस्कस करेंगे कौन सा ग्रुप खाज करेगा, और उसका नाम भी उसी लिहाज से होगा, उसी मेंबर के लिहाज से उसका नाम दिया जाएगा। हाँ जी, तो हम देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग, इसकी डेफिनेशन पहले देखते हैं। 1 हाइड्रोजन एटम लेस देन अल्केन, यानी कि अल्केन में से एक हाइड्रोजन कम होगा बस। सिंपली क्या है, जो आपके पास अल्केन है ना, वही अल्केन, उसमें से अगर हाइड्रोजन एक निकाल दें तो आपके पास अल्काइल बन जाएगा। ठीक है। डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स होते हैं ये, क्योंकि हम अल्काइल रेडिकल्स को किससे ऑब्टेन करते हैं? अल्केन से ऑब्टेन करते हैं, अल्केन से हासिल करते हैं, फिर ये उसी से मखूज होते हैं ना अल्केन से। नेक्स्ट हम देखते हैं जी इसका पॉइंट, कि देखें वो मैं आपको बता चुका हूं कि इसमें अल्केन जो होता है ना वो रिप्लेस हो जाता है अल्काइल से। जब एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो एन की जगह YL आ जाता है, आयल आ जाता है। ठीक है। इसको रिप्रेजेंटेड किससे किया जाता है? ज़ाहिर किससे किया जाता है? R से ज़ाहिर किया जाता है। और इसका जनरल फार्मूला हमारे पास क्या होगा? CnH2n+1। CnH2n+2 तो अल्केन का था, हमने कहा था एक हाइड्रोजन लेस होगी, सो CnH2n+1 होगा। इट्स ओके। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स इसकी एग्जांपल्स हैं
मैं वन बाय वन आपसे डिस्कस करता हूँ। फ़र्ज़ करें ये हमारे पास अल्केन्स हैं, ये उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये अल्काइल रेडिकल्स हैं, ये उनका नाम है। तो हमारे पास फर्स्ट जो सिंपलेस्ट अल्केन है वो मीथेन है, जो सिंपली एक कार्बन पर मुश्तमिल होती है। इसमें से अगर हम एक हाइड्रोजन निकाल दें, CH4 था, हाइड्रोजन 4 थे, एक हाइड्रोजन निकाला, 3 हाइड्रोजन रह गए, एक निकाला तो मीथेन से मिथाइल, एन की जगह आपने क्या करना है, आयल लगा देना बस, तो आपके पास नाम आ जाएगा। ऐसे ही थेन है, एन की जगह एक हाइड्रोजन निकाल दो, ये इथाइल बन गया, एन की जगह आयल लगा दो। ऐसे ही प्रोपेन है, ठीक है। तो आप क्या करें, प्रोपेन में आपने एक हाइड्रोजन निकाल दिया यहाँ से, तो ये आपके पास प्रोपाइल, यानी कि एन की जगह आपने आयल लगा देंगे जब एक हाइड्रोजन निकाल दिया। ऐसे सोन आप चलते हैं, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नोनाइल, देन डिकाइल, 10 कार्बन पर मुश्तमिल जो होती है हमारे पास अल्केन्स, उसे हम डिकेन बोलते हैं। अगर डियर स्टूडेंट ये C10H22 ये CnH2n+2 के फार्मूला पर पूरा उतरती है, तो अगर इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दें तो C10H21 आ जाएगा, तो ये आपके पास डिकाइल यानी कि एन की जगह आयल आ जाएगा, ये आपके पास डिकाइल ग्रुप बन जाएगा। इट्स ओके। नेक्स्ट है जी, हम इसकी टाइप्स को डिस्कस करने जा रहे हैं कि अल्काइल रेडिकल्स की टाइप्स इकसाम क्या होती हैं। हाँ जी, तो इसकी इकसाम किस तरह से हम डिस्कस करते हैं वो देखते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक नॉर्मल प्रोपेन है जिसमें जो कार्बन एटम्स हैं वो स्ट्रेट चेन में है, 3 कार्बन वाले को हम प्रोपेन बोलते हैं, तो ये स्ट्रेट चेन है इसलिए हम इसको नॉर्मल बोलते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट, जब एंड वाले कार्बन में से एक हाइड्रोजन निकाली जाए तो हमारे पास नॉर्मल प्रोपाइल, क्योंकि हाइड्रोजन निकाल लेगी आयल बन गया, तो नॉर्मल चेन में से निकाला गया, स्ट्रेट चेन में से निकाला गया है, एंड वाले में से निकाला गया है, तो हम उसे नॉर्मल प्रोपाइल बोलेंगे। अच्छा नेक्स्ट है, अगर सेकंड लास्ट कार्बन से हाइड्रोजन निकाला जाए, ये मैं प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बता चुका हूं कि अगर सेकंड लास्ट कार्बन से आप हाइड्रोजन निकाल लें तो उसके लिए हम आइसो का लफ्ज़ यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये क्योंकि एक हाइड्रोजन निकाल लिया गया है यहाँ से, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे, एक रह गया, तो ये आइसो प्रोपाइल बन गया। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल पिक करते हैं जी नॉर्मल ब्यूटेन की। ये हमारे पास ब्यूटेन है, इसमें 4 कार्बन एटम्स स्ट्रेट चेन में जुड़े हुए हैं। अगर हम लास्ट कार्बन से हाइड्रोजन खारिज कर दें, उसका अखराज हो जाए, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ब्यूटाइल बन जाएगा। अच्छा अगर हम सेकंड लास्ट कार्बन से कर दें तो हम देखते हैं ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है। सेकेंडरी क्यों बोलते हैं बच्चे, ये देखें जिस कार्बन से हाइड्रोजन निकाला गया है वो फर्दर कितने एटम से जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली कितने कार्बन एटम से जुड़ा है, 2 से जुड़ा हुआ है, तो हम उसको सेकेंडरी कार्बन एटम देखें ब्यूटाइल बोलेंगे, क्योंकि इधर जब हाइड्रोजन निकल जाएगा कोई ना कोई अल्काइल ग्रुप आगे अटैच हो सकता है। नेक्स्ट है, हम आइसोब्यूटेन की एग्जांपल लेते हैं जिसमें सेकंड लास्ट कार्बन पर अल्काइल ग्रुप अटैच है, उसे हम आइसोब्यूटेन बोलते हैं। जब इसके आखिरी कार्बन एटम से हाइड्रोजन निकाला जाएगा तो हम उसको आइसोब्यूटाइल बोलेंगे, और जब ये सेकंड लास्ट, देखें सेकंड लास्ट बन रहा है, से निकालेंगे तो हमारे पास टर्शरी बनेगा। क्यों टर्शरी? इसलिए बनेगा क्योंकि ये जिस कार्बन से आपने हाइड्रोजन निकाला है वो फर्दर डायरेक्ट 3 कार्बन एटम से अटैच है, क्योंकि 3 से अटैच है इसलिए 3 के लिए हम वर्ड जो है वो टर्शरी का बोलते हैं, इसलिए इसे टर्शरी ब्यूटाइल बोलते हैं। आई होप आपको ये सारा आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। ये मैंने एक कोटेशन लिखी है डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही समझने वाली बात है, क्योंकि एक टीचर होता है उसकी बहुत खिदमात होती हैं। एक जो टीचर होता है वो अपने स्टूडेंट्स के लिए अगर मुखलस ना हो तो वो टीचिंग नहीं कर सकता। एक टीचर के दिल में बहुत ज़्यादा खलूस होता है, उसके हकीकी बच्चे तो होते हैं बच्चे ही हैं, लेकिन कहने का मतलब उसके हकीकी बच्चे उसके बच्चे नहीं होते, उसके स्टूडेंट असल में उसके बच्चे होते हैं, क्योंकि वो अपना सारा कुछ ट्रांसफ़र कर रहा है, अपना नॉलेज जो है उनको प्रोवाइड करता है। इसलिए ये थोड़ी सी तफक्कर की बात है कि असल में रूहानियत के लिहाज से आप देखें तो एक टीचर के जो बच्चे होते हैं ना वो उसके स्टूडेंट्स ही होते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।